छोटा बालक ध्रुव 5 साल की उम्र थी। दीर्घम सुसंति मृनश सबारा, फुनफुनाता हुआ रोता हुआ बालक अपनी माँ के पास में पहुंचा। अपनी माँ के पास पहुंचा। बालक रोता हुआ माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ है? बालक ध्रुव ने कहा, माँ तू मुझे ये बता कि आज तक तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरे पिता जीवित हैं। पिता की गोद में बैठने को गया, वहां कोई बीमाता बैठी, उसने मुझे डांटा, फटकार लगाई, कहा इस गोद में बैठना है, गद्दी पर बैठना है तो मेरे गर्भ से तू पहले जन्म ले। माँ मैं तुझे पूछने के लिए आया हूँ, क्या कारण बना तुझे राजघराने से बाहर किया गया? माँ ने एक भी बार ये नहीं कहा कि राजघराने में मेरा अपमान हुआ है। ये गुण है नारी। परिवार में यदि कुछ कह भी दे तो छोटी छोटी बातें मत कहा करो। कभी पति को बोल देती हो, कभी बच्चों को। बच्चों के हृदय में घृणा की दीवार तैयार हो जाए। रात गई बात गई, क्या 4 बर्तन जहाँ होते हैं वो तो खटखटते हैं, बजते। छोटी छोटी बातें अपने पति को बता देते हैं। आज मैया ने ये कहा है, आज तुम्हारी माता ने ये कहा, आज तुम्हारे पापा ने ऐसे कह दिया। और छोटी छोटी पियर की कभी नहीं बताते कि आज माँ ऐसे बोल रही थी, भाभी ऐसे, भैया तो आपके लिए ऐसा बोल रहा था। गाली भी दे दे तो ना बता, यहाँ छोटी सी बात हो जाए। आप ऐसी नहीं है, आप ये मत सोचना कि हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें कल परसों दरसों आपकी जरूरत है। यहाँ आपसे ही तो पंडाल इतना अच्छा लग रहा है। कहीं आप ये कहें कि महाराज हमें ही ज्यादा टंच करता रहता है। आप बहुत अच्छे हैं ना। जो ज्यादा अच्छे होते हैं उनका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आप किसी महापुरुष से, महात्मा से कम नहीं है। आप कितने अच्छे हैं, आप मुझसे भी अच्छे हैं। आपके यहाँ कोई फिल्म टॉकीज हो, यहाँ के लोग पिक्चर देखने को चले जाएं, कोई कुछ नहीं कहेगा। यदि मैं रात को देखने को चला जाऊं तो अखबार भर के आ जाएगा वृंदावन से, कौशिक महाराज इतने बजे से इतना बड़ा शो फलानी पिक्चर और फलानी टॉकीज में देखे। कोई पत्रकारों को नहीं बुलाएगा तो भी आ जाएंगे, और बड़ा वाला फोटो इतना मुंह बड़ा करके छापेंगे उसमें, ठीक से समझ में आ जाए कौशिक महाराज जी। आप पिक्चर देख लें तो कोई बात नहीं, और हम फिल्म देख लें तो मीडिया उछाल करके रख दे। वो गलत नहीं कर रही है। हम लोग धर्म के आधार में, हम धर्म के लिए जी रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं। हम जैसे लोग बिगड़ जाएंगे तो समाज का क्या होगा? उसी प्रकार से नारी धर्म में जीवन जी रही है। नारी बिगड़ जाएगी तो समाज खत्म हो जाएगा। और मैंने तो बहुत बार कहा है, जगत की हर नारी अपने धर्म को बचा करके रखे तो ये मर्द बच जाएंगे, और नारी ने धर्म उतार दिया तो इन मर्दों को बिगड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और ये धर्म हमेशा नारी की वजह से ही बचा रहा है। जब नारी ने अपने धर्म को ध्यान से समझा तो धर्म ये बचा रहा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया होता। कोई महापुरुष कोई बात करे तो कभी ये मत कहना कि सब कथाएं हमारे लिए ही किया। आप इतने अच्छे हैं, आप तो साधु के साधु हैं, आप तो मैया के मैया हैं। ये धर्म आपके ऊपर है, धरती आपके तप के ऊपर ये धरती टिकी हुई है। इसलिए हमारे ग्रंथों ने भी बहुत ज्यादा ध्यान दे करके माताओं को बार बार कहा है, क्योंकि मात शक्ति के बिना तो सब कुछ लिट जाए। माता की वजह से तो इतना बड़ा राम रावण का युद्ध हो गया, माता की वजह से तो महाभारत का युद्ध हो गया। नारी का अपमान ये धरती कभी सहन नहीं कर पाई। नारी के लिए ईश्वर धरती पर प्रकट हुआ। कुंभा रावण का उजाड़ दिया एक नारी के सम्मान के लिए। दुर्योधन के कुनबे में कोई जिंदा नहीं बचा, एक नारी के सम्मान के लिए उधेड़ दिया गया कंस एक नारी के सम्मान के लिए। तो आप कभी बुरा नहीं मानिए। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ मातृ शक्ति को सावधान करते हैं, क्योंकि मातृ शक्ति सावधान रहेगी तो इस धरती पर परमात्मा आवेगा। इस धरती पर लोग मुस्कुराएंगे, आनंद आनंद होगा। नारी जिस समय अपराधनी हो जाएगी, धरती फसल देना, अन्न देना बंद कर देगी। सूर्य का प्रकाश छिप जाएगा, अग्निदेव इस धरती को छोड़ करके चले जाएंगे। जब तक अग्निदेव मृत्यु लोक में दिखाई दे, नदियों में पानी दिखाई दे, पेड़ के ऊपर फल दिखाई दे, हवा चल रही हो, तो समझ लेना कि अभी सती नारी मृत्यु लोक में है। जिस दिन ये सती नारी नहीं होगी उस दिन नदियां सूख जाएंगी, धरती बांझ हो जाएगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा और सूरज डूब जाएंगे, प्रकाश बंद, अंधकार हो जाएगा। नारी की वजह से तो सब कुछ सुरक्षित। इसलिए कभी मन में ये बात न आवे कि हमसे कहा जा रहा है मातृ शक्ति वंदनीय है। बहुत बार ये मैं कह चुका हूँ। तत्पश्चात इस बात को मैं आगे को बढ़ाऊं। छोटी छोटी बातें, ये शिकायत बिल्कुल करनी नहीं है। ऐसे घृणा की दीवारें तैयार हो। ध्रुव ने अपनी माँ को ये बात बताई तो माँ ने कभी ये नहीं कहा कि राजघराने में मेरा अपमान हुआ। मैया बोली, बेटा तेरी विमाता ने ठीक ही तो, तप के बिना गद्दी कहाँ मिलेगी? तुम्हारे पूर्व दादा परदादा थे, उन्होंने भी तपस्या के द्वारा सब कुछ हासिल किया। तप के द्वारा ही सब कुछ मिलता है।
तपोमय जीवन जीना, ग्रस्त भी एक तपोवन है। यहाँ बहुत त्याग है, बहुत समर्पण है। यहाँ हर व्यक्ति त्याग में जीवन जी रहा है। तपबल शंभु करे संहारा, तपबल शेष सहे मई भारा। तपबल शंभु करे संहारा, तपबल शेष सहे मई भारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम